के 11 बज रहे हैं और महाकुंभ में हमारी मौजूदगी है। तैयारियां क्या है, इंतजाम क्या है? अब से 6 घंटे, तकरीबन 6 घंटे बाद अखाड़े जो हैं वो दरअसल यहीं से, इसी मार्ग से आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, यहीं से दरअसल स्नान के लिए जाएंगे। ये तीसरा बड़ा स्नान जो कि कल होना है। पहला मकर संक्रांति, फिर मौनी अमावस्या और उसके बाद अब ये बसंत पंचमी का स्नान है। भारी तादाद में बताया जा रहा था लोग आएंगे, लेकिन अभी तक वैसी तस्वीर दिख नहीं रही है जितनी मौनी अमावस्या के दिन हमने तस्वीरें देखी थी। भगदड़ के हालातों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2700 के करीब सीसीटीवी यहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग्स की गई है और वन वे कर दिया गया। रेलवे स्टेशन से आप आ रहे हैं तो उसके अलावा आने जाने का मार्ग भी अलग अलग रख दिया गया, यानी एक तरफ से आप आएंगे और दूसरी तरफ से आप निकल जाएंगे। तो ये सारे प्रबंध पिछले भगदड़ को देखते हुए किए गए हैं। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज में ही मौजूद हैं। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है और समर श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार अब से जो 6 घंटे बाद ये स्नान होने वाला है, अमृत स्नान, इसको लेकर क्या इंतजाम हुए हैं, क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले कुमार अभिषेक, पहले जो भगदड़ की स्थितियां बनी मौनी अमावस्या में, उसको देखते हुए क्या प्रबंध किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इंतजाम है? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पर इंतजाम बढ़ाए गए हैं। इंतजाम बढ़ाए गए करने का मतलब ये है कि 29 तारीख को यानी मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से भगदड़ हुई, उसे देखते हुए सबसे पहले क्राउड कंट्रोल यानी कि कम से कम लोग आए, पहले तो इसकी कोशिश की गई। उसके बाद अगर आप देखें तो जो इंटरनल इस पूरे मेला क्षेत्र की स्थिति है उसमें बदलाव किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो जितने भी पीपा पुल हैं, पॉन्टून्स के पुल हैं, उसे 29 तारीख तक बंद किया गया था, यानी कि उसमें से इक्के दुक्के पुल चल रहे थे। लेकिन आज इस समय रात के 11 बज चुके हैं और सारे पुल खुले हुए हैं, यानी कि लोगों के प्रवाह को कहीं रोका नहीं जा रहा है। कहीं डाइवर्ट भले किया जा रहा हो, लेकिन कहीं भी रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो भगदड़ मची कई जगहों पर, उसकी वजह यही रही कि भीड़ को रोका गया, प्रेशर पॉइंट बने और उसके बाद भगदड़ मच गई। इस बार तमाम जो अधिकारी हैं वो रात में गश्त कर रहे हैं। सारे प्रेशर पॉइंट पर बड़ी तादाद में सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। बड़े अधिकारी गश्त भी कर रहे हैं और सभी जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उन्हें लगभग खोल दिया गया है, यानी कि किसी भी जगह किसी तरीके की कोई बंदिश इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि अगर कहीं भी प्रेशर पॉइंट बनता है तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन हम थोड़ा दिखा दें, पिछले बार यानी 29 तारीख को जो ये पूरा इलाका था, ये पूरा इलाका भरा हुआ था। आज बहुत कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब लोग भी कम आए हैं और दूसरी बात ये कि प्रेशर पॉइंट पर भी काम हुआ है। अर्पिता। बिल्कुल संजय, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन आप थे, आपने सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा, तब से अब में आप क्या क्या अंतर पाते हैं? क्या भीड़ में अंतर है, तैयारियों में अंतर है, इंतजामों में अंतर है? आप क्या अंतर पाते हैं? संजय। जहां तक अंतर की बात है अर्पिता, तो अंतर में यह है कि एक तो पहले जैसी भीड़ नहीं होने वाली है। ये शुरू से ऐसी परंपरा रही है और ऐसा इतिहास रहा है कि मौनी अमावस्या के स्नान में सबसे ज्यादा लोग उमड़ते हैं यहाँ स्नान करने के लिए। अब इंतजाम तो बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन भीड़ कम रहेगी। अब वैसी ऐतिहासिक भीड़ नहीं आने वाली है, क्योंकि पहले से भी जो यहाँ इलाहाबाद प्रयाग के लोग हैं उनका ये कहना था कि मौनी अमावस्या के दिन तो भीड़ ऐसे तैरती हुई नजर आती है, सिर्फ अपने पांव नहीं चलाने पड़ते, भीड़ धक्के से पहुंच जाती है। तो अब इंतजाम बढ़ रहे हैं लेकिन भीड़ वैसी नहीं होगी, चुनौतियां वैसी नहीं होंगी, वैसा प्रेशर नहीं होगा भीड़ का। लेकिन अब प्रशासन को अपनी चीजें छिपानी तो है, कुछ नई चीजें लोगों को बतानी है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है, तो इसके लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। नए एसएसपी, अतिरिक्त एसएसपी, एसपी ये तैनात किए गए हैं। मेला नियंत्रण और प्रबंधन के लिए ऐसे लोगों को लाया गया। अब जब सारा हादसा हो गया तब ऐसे लोगों को लाया गया जो मेले का अनुभव रखते थे, जिन्होंने कई कुंभ के मेले करा चुके हैं। तो अब ऐसे लोगों को लाया तो गया है, लेकिन भीड़ उतनी नहीं आएगी। आज दिख भी गया, आज तो सरकार के लिए बढ़िया रहा कि बसंत पंचमी 2 दिनों की है, तो कुछ लोगों ने आज स्नान किया, कुछ लोग कल स्नान करेंगे। और जहां तक रही बात अखाड़ों में जो सन्यासी आते हैं उनके दर्शन करने वालों की, तो पहले मकर संक्रांति के स्नान के दिन सिर्फ बल्लियां लगाई गई,
पल्लियों में से कुछ लोग जब इधर आकर सन्यासियों के रास्ते में पहुंच गए, जिससे नाराजगी झेलनी पड़ी संतों की, प्रशासन को। अगले स्नान में यानी मौनी अमावस्या के स्नान में वहां जाली लगा दी गई। जाली की वजह से भी भगदड़ मची, तो बहुत सारे लोग जाली में फंस के मारे गए या घायल हुए। तो इस बार इन्होंने कन्नातें लगवा दी हैं, अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर कन्नातें लगवा दी हैं कि कन्नातों में लोग ना तो इधर आए और ना वो किसी तरह का वो पार कर सके। अगर प्रेशर से बल्ली टूटती भी है तो लोगों के पांव ना फंसे और उनको नियंत्रित किया जा सके, तो ऐसा इंतजाम किया गया है। पॉन्टून पुल भी अलग अलग खोले गए हैं, लेकिन इधर के जो 4 पॉन्टून पुल हैं जिधर अखाड़ों का प्रेशर ज्यादा रहता है वो बंद रहेंगे। ठीक है, और एक बार जरा आपको हम, क्योंकि महाकुंभ में है, रात में 11 बजे की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं हम। यहाँ पर देखिए, आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, अलग अलग ऐसे बैरिकेडिंग की गई है, और आप पानी भी अगर देख पा रहे होंगे, क्योंकि धूल बहुत है और क्योंकि लगातार सफाई हो रही है, इस पूरे मार्ग को साफ किया गया, यहीं से जो है अखाड़ा आगे बढ़ेगा, तो ऐसे में पानी का भी छिड़काव जो है वो किया गया है, ताकि जो मिट्टी है, जो धूल है, वो नीचे थोड़ा बैठ जाए। बाकी आप सिक्योरिटी जरा देखिए वहां पर किस तरह से आपको मुस्तैद नजर आ रही होगी इस वक्त रात के, जब आप 11 बज रहा है, आप सोचिए समय हो रहा है, तो ऐसे में सिर्फ आपको यहाँ पर अभी पुलिस के जवान ही मुस्तैदी के साथ ठंड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर भी जरा आप एक बार जल्दी से आपको हम दिखा देते हैं, कुछ भीड़ जरूर है जिसको हम अगर आपको दिखाएं, आप कैमरे की नजर से अगर देख पाए मोहसिन, कुछ भीड़ आप देख रहे होंगे, कुछ लोग जरूर हैं, लेकिन ये संख्या मौनी अमावस्या से अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो बहुत कम है। वहां उस समय पैर रखने की जगह नहीं थी। आज भी जब हम लोग यहाँ पर लाइव के लिए पहुंचने वाले थे तो कहा जा रहा था और समय से चलते हैं, 1 से 1.5 घंटा यहाँ तक, यानी 2 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में आपको 1.5 घंटे लग सकते हैं। हम लोग भी समय लेकर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर आप 20 मिनट 25 मिनट में आराम से पहुंच गए। तो ये हाल आज का है, और मौनी अमावस्या से अगर तुलना कीजिएगा तो कुछ ऐसा ही हाल है। समर्थ भी जरा अपना अनुभव आप भी बताइए, किस तरह के हालात तब में और अब में दिखते हैं। और एक सवाल जो संजय यहाँ कह रहे हैं कि जो क्राउड मैनेजमेंट जानते थे अधिकारी, उनको लाया गया है, तो सवाल फिर ये भी है कि जब मौनी अमावस्या वाली घटना थी, इतिहास ऐसा रहा है कि भीड़ उसी समय ज्यादा रहती, तब क्या क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो बड़े अधिकारी थे उन्हें नहीं रखा गया क्या? कैसे इतनी बड़ी भगदड़ मच गई फिर? अर्पिता, देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो सरकार कुछ ना कुछ एफर्ट्स करती है। जरूर वो एफर्ट्स किए गए हैं और अधिकारियों को तैनात किया गया, लेकिन ये कह देना कि उन अधिकारियों की तैनात करने की वजह से ये भीड़ कम हो गई या ये चीजें दिख रही तो वो गलत होगा। अगर तस्वीर आप देखिए, हम इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां पर अखाड़ा क्षेत्र है, पूरा तमाम अखाड़े, निरंजनी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, और यही वो रोड है जहां से सुबह यानी कि प्रातः 4 बजे से अखाड़ों का निकलना शुरू होगा, और इस रास्ते को तय करते हुए ये लोग पहुंचेंगे संगम किनारे। अब सिक्योरिटी में दिखाता हूं, ये वो क्षेत्र है जहां बैरिकेड्स मैं दिखा रहा हूं, इसके उस पार है जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, और यहां पर आप देखेंगे तो पुलिस की मुस्तैदी है। केवल जो पैदल चल रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है, क्योंकि नो व्हीकल जोन इसको कहा गया है। ये जो जैसे कि पानी की गाड़ियां हैं, इन सबको जो ह्यूमन नीड्स की चीजें हैं उनको जाने दे रहे हैं। भीड़ की बात यहाँ पर हो रही है, जैसा कि संजय जी ने बताया कि बसंत पंचमी का स्नान है, मौनी अमावस्या के स्नान के बाद यूजुअली भीड़ कम होती है, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ हो गई, तो कई लोग ऐसा भी हो सकता है इस वजह से नहीं आए हैं कि डर की वजह से कि 30 लोगों की मौत हो गई, जाने कितने घायल हैं, ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि अब ये तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है, इसके बाद बचेगा 1-2 और बचेंगे, जिसमें एक महाशिवरात्रि भी होने वाली है। लेकिन जो महाकुंभ होता है, जहां बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, वो यूजुअली बसंत पंचमी तक रहते हैं, और उसके बाद कुछ अखाड़े काशी चले जाते हैं, कुछ जो होते हैं अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन ये भी एक रीजन है कि भीड़ कम है। और दूसरी बात यह है कि जो अफसरों को तैनात किया गया है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर नई चीजें इजाद की गई हैं, वो भी शायद जमीन पर दिखाई पड़ रही हैं। जी बिल्कुल, यानी जमीन पर कैसी तैयारियां हैं, क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, पिछले जो घटनाक्रम घटा उससे क्या सबक लेकर किन किन चीजों का परिवर्तन हुआ है, और अब क्या इंतजाम है जब अब से थोड़ी देर में, यानी आप मानिए 6 घंटे बाद ही, 5 से 6 घंटे के अंदर ही ये जो स्नान है उसकी शुरुआत एक तरीके से हो जाएगी, अखाड़े यहीं से गुजरेंगे। वो सारी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सुबह आपको बता दें, हम 5 बजे से लगातार आज तक जो है वो लाइव रहेगा, वो सारी तस्वीरें महाकुंभ से आप तक पहुंचाएगा। लेकिन अभी जब ये शुरू हो उससे पहले क्या क्या तैयारियां रही, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर आस्था के रंग है ये, गंगा की लहरों पर भक्ति की ललक लिखी जा रही है। धर्म ध्वज के नीचे संगम के किनारे ये पवित्र स्नान जारी है।
लाखों लाख श्रद्धालु रोजाना अपनी आस्था और विश्वास से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भीड़ खिंची चली आ रही है। महाकुंभ में कल तीसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद से प्रशासन अलर्ट है कि दोबारा वैसी घटना ना हो। अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद हैं। अभी मेला क्षेत्र में बड़ी चौकसी साफ साफ दिख रही है। तीसरे शाही स्नान के लिए 29 जनवरी की तुलना में ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती हुई है। अन्य इंतजामों को भी बढ़ाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। जगह जगह एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की मदद करते नजर आ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप लोग रास्ते में कहीं ना बैठे। आप लोग रास्ते में बैठते हैं, आवागमन बाधित होता है। रास्ते में कहीं मत बैठिए। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आगे रैन बसेरे बने हुए हैं, वहीं बैठकर विश्राम करिए आप लोग। महाकुंभ में आस्था का बसंत छाया है। हर तरफ भक्ति की बहार है। कल बसंत पंचमी के मौके पर होने वाला तीसरा अमृत स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले सुबह 4 बजे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी निकलेगा। उसके बाद अन्य अखाड़े अपने तय क्रम में संगम में डुबकी लगाएंगे। तीसरे अमृत स्नान के लिए यूपी पुलिस के अलावा RAF, ITBP और CRPF के जवानों की भी भारी संख्या में तैनाती की गई है, जो संगम पर गश्त में जुट गए हैं। 29 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए इस बार पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। पॉन्टून पुल संख्या 1 से लेकर 12 तक कोई पॉन्टून पुल पैदल के लिए नहीं खोलेंगे, जिससे कि संगम एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा अगर हम खोल देंगे। उसके बाद हम खोलेंगे, उसके बाद जो पब्लिक है वो आज के लिए है या कल के लिए हो? नहीं, आज और कल दोनों के लिए है। तो आज भी 12 तक 1 से 12 तक पॉन्टून पुल आपके बीच में पॉन्टून पुल की जो ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम है वो लागू रहेंगी। मोटा मोटी बात यह है, आज और कल जोनल व्यवस्था पूरे स्नान का जो क्षेत्र है उसमें लागू रहेगी। जोनल व्यवस्था का मतलब ये है, आप जिस एरिया से आ रहे हैं आप उसी एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करें, उसी एरिया से संबंधित घाट पे आप स्नान करें और फिर अपनी गाड़ी जहां पार्क करिए वहां से लेके आप अपने गंतव्य को निकल जाएं। तीसरे शाही स्नान की व्यवस्था पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार नजर है। एक दिन पहले ही वे महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे, घाट पर गए, तैयारियों का जायजा लिया। 29 जनवरी को हुई भगदड़ के पीड़ितों से भी मुलाकात की। साथ ही तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों पर मंथन किया। उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, क्राउड मैनेजमेंट बेहतर करने और पार्किंग इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और संतों की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए कुल 7 रूट हैं, जहां से श्रद्धालु पवित्र डुबकी के लिए पहुंच रहे हैं। इन 7 रूट में से पहला है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ रूट, दूसरा है लखनऊ बरेली रूट, तीसरा है कौशाम्बी रूट, चौथा रूट है रीवा वाला, 5वां मिर्जापुर सोनभद्र रूट, 6ठा रूट वाराणसी का और 7वां रूट जौनपुर वाला है। इन सभी रूट पर ट्रैफिक को संभालने और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस चौकसी बरत रही है। तीसरे अमृत स्नान पर गाड़ियों की भरमार होगी, लिहाजा प्रशासन ने 102 पार्किंग बनाए हैं। आज से ही मेला क्षेत्र में निजी गाड़ियों की पार्किंग बंद कर दी गई है, ताकि इंतजामों को दुरुस्त किया जा सके। अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और गौरव सामंत के साथ संजय शर्मा, महाकुंभ प्रयागराज, आज तक। इस समय हम देख रहे हैं कि पुलिस की जो तैयारी है वो जबरदस्त है। आप देखिए यहाँ पर घुड़सवार भी आपको नजर आ रहे होंगे मेरे पीछे। आप चारों तरफ अगर देखेंगे, मैं अपने साइड भी देखूं या पीछे, पुलिस के जवान जो हैं पूरी तरीके से पैनी नजर रखे हुए हैं एक एक चीज, क्योंकि किसी भी गलती की गुंजाइश वो चाहते नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर घुड़सवार जो पुलिस वाले हैं ये भी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं एक तरीके से। यहाँ आप देखिए और भी पुलिस के जवान है, तो आपको काफी यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ऐसे बैरिकेडिंग भी की गई है, लोगों का अलग अपना रास्ता रखा गया है। तो ये सारे पैमाने चेक कर लेना चाह रहे हैं जब ये स्नान शुरू हो उससे पहले। लेकिन संजय, जैसे हमने पिछली बार देखा, जिस तरह के इंतजाम थे, जिस तरह से सारी तैयारियां की गई थी, वहां कहां ऐसा आपको लगता है जो कमी रह गई और इस बार उनको वक्त रहते पहले ही दूर किया गया है, या अभी कुछ और आपको लगता है कि हाँ ये गुंजाइश है जिसको सुधारना चाहिए? क्योंकि इस वजह से भी यहाँ पर, क्योंकि आपने तो अपनी आंखों से मंजर को देखा। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि जहां क्राउड ज्यादा इकट्ठा होती है वहां पर मैनेजमेंट में कमी थी। टाइम पर अगर डिसीजन ले लेते, डिसीजन लेने में देरी हुई। यहाँ जब हम खड़े थे इसी जगह उस दिन सुबह लगभग 4 बजे, तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी हमारे पास इस संगम मार्ग पर 1 नंबर पॉन्टून पुल के पास। वहां पर
40-50 मिनट बाद प्रशासन ने ऑर्डर किया कि पॉन्टून पुल 1 खोल दिया जाए ताकि भीड़ रिलीज हो। अगर वो 50 मिनट पहले डिसीजन ले लिया जाता, क्विक जो QRT होती है, क्विक रिस्पांस टीम, उसकी तरह काम करना था, ना कि सरकारी हिसाब किताब की तरह कि अभी सूचना गई तो सूचना आ रही है और उसके बाद जब रिलीज किया गया तो भीड़ कम हुई। अब जो नया प्रबंधन आया है, नया प्रबंधन, नई व्यवस्था, नए व्यवस्थापक, उन्होंने तय किया है कि जहां भीड़ का प्रेशर ज्यादा था या ज्यादा रहता है अमूमन, वहां पर भीड़ को मैनेज किया जाए। यानी जब तक पहली भीड़ खाली ना हो, दूसरी तरफ की भीड़ को धीरे धीरे या तो डाइवर्ट किया जाए या फिर उसे धीरे धीरे रिलीज किया जाए। तो भीड़ को नियंत्रित करने के 3 उपाय होते हैं: डायरेक्ट करना, डाइवर्ट करना और भीड़ को इंगेज करना। इंगेज करने के लिए वो जिगजैग लाइन बनाई जाती है जिसमें भूल भुलैया में लोग घूमते रहते हैं। डाइवर्ट करना, डाइवर्जन सबसे बढ़िया होता है, लेकिन जहां डाइवर्ट करो वहां पब्लिक रिवोल्ट कर देती है कि हमें तो भगाए जा रहे हैं, हमें चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में डायरेक्ट करना, डायरेक्ट पब्लिक मानती नहीं है। पुलिस जब ये कहती है कि आप स्नान करके बाहर निकलिए तो लोग कहते हैं हम फला मुहूर्त में स्नान करेंगे। उस समय पब्लिक भाव में, जो भावना से आते हैं, उसमें भूल जाते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारी शर्तों पे नहीं चलती है। कई बार हमें समय और जिंदगी की शर्तों पे चलना पड़ता है, लेकिन लोग इस सबक को भूल जाते हैं, जिस वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं।